बच्चों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग एसपी क्लासेस के क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था और उससे हम लोग कैसे एचसीएफ ज्ञात करते हैं वो हम लोगों ने देखा था। आज वास्तविक संख्याएं की दूसरी कक्षा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है। तो आइए देखते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यह कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, मेन चीज यही है, देखिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि अगर क्रम को हम ध्यान में नहीं रखते तो पहले कोई भी भाज्य संख्या, इसमें दो टर्म आया कि भाज्य संख्या, तो आप लोग जानते होंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका खुद और एक के अलावा भी कोई गुणनखंड हो जाए। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 और 6 से इसमें भाग चला जा सकता है। तो हमने भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसको 1 और 6 के अलावा, है ना, 6 संख्या दिया है तो 6 के अलावा भी कोई एक भी गुणनखंड अगर मिल जाए तो वो संख्या भाज्य की संख्या कहलाती है। और दूसरा टर्म अभाज्य क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल एक और खुद से कटे। मतलब कहने का मतलब है कि उसका कोई और गुणनखंड न हो। जैसे मान लीजिए 7 है तो 7 क्या होगा? 1 और 7 से ही कटेगा और बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा। 3 हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से 13 हो गया, 11 हो गया, सब क्या होगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो क्या अब आते हैं इस पे। बोला क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही कहता है हमारा क्या? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जिसमें आगे कह रहा है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी क्रम को हम कंसीडर उतने से नहीं करते। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है उसका हम गुणनखंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 36 है, 36 का गुणनखंड करते हैं तो इसको गुणनखंड करने के लिए 2 गुणे 2 गुणे फिर 18 फिर 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 दूनी 18 दूनी 36। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये हो गया 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 अभाज्य संख्याएं आई है, 2 और 3। तो वही कह रहा है कि 2 और 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, तो यही है ना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही हमारा क्या है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। अब आगे है कि गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी क्रम उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए इसको हम इस तरीके से न लिख करके हम इस तरीके से लिख दें कि 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, तो क्या इसका मान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। ठीक है, ये अभी भी 36 ही आएगा। 3 दूना 6 दूनी 12 3 36। तो कहने का मतलब है कि क्रम इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस क्या है? अभाज्य संख्याएं आना। अभाज्य संख्याएं हो सकती है, यहाँ हम 6 नहीं लिख सकते, यानी कि 2 गुणे 6 गुणे 3 नहीं हो सकता। ये हमारा प्रमेय नहीं कहता है, कहता है कि अभाज्य संख्या होना चाहिए, जबकि 6 क्या है? भाज्य संख्या है, इसलिए ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यही हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है। अब इसका उपयोग क्या है? इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमको अपने किताब में अभी 10वीं की मैथ में 2 चीजें इससे हमें पता करनी है। कि पहला चीज है कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था
कि कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में न लिखी जाए, जो p/q के फॉर्म में न लिखी जाए वो क्या होती है, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। हमने यही पढ़ा था ना, जो p/q के फॉर्म में न लिखा जाए ना, हमने यहाँ लिखा था कि न लिखा जा सके, न लिखा जा सके, जो p/q के फॉर्म में न लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, ये तो हमने उसमें पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या होता क्या है, लेकिन हम अपरिमेय संख्या को क्या वाकई में अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कैसे करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का उपयोग करते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका दूसरा उपयोग है, हमने पढ़ा था कि कोई भी परिमेय संख्या, हाँ, या अपरिमेय संख्या कब शांत है कब अशांत है, ये जानने के लिए भी हम गणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करने के लिए, यानी कि कब जो है कब परिमेय या अपरिमेय संख्या शांत या अशांत है, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, इसका अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का। तो ठीक है, पहले आते हैं पहले उपयोग पे, इसको देखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि प्रमेय का प्रयोग करके, मतलब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हम HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं। हम पिछले भाग में हमने देखा था कि यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके, एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम कैसे HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब अर्थमेटिक प्रमेय का मतलब क्या, अंकगणितीय प्रमेय का प्रयोग करके हम ये जानेंगे कि कैसे HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए दो संख्या है, मान लीजिए एक 36 है और एक 15 है। ठीक है, एक 36 और एक 15 है, इसका हमें LCM ज्ञात करना है या HCF पहले ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कहता है प्रमेय का प्रयोग करना है हमें। ठीक है, तो प्रमेय कहता है कि इसका क्या करें, हम अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करें। तो 36 को हम गुणनखंड करेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, 2 दूनी 4 × 12 × 36। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं, फिर कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। ठीक है, अब 15 का गुणनखंड करेंगे तो 15 बराबर 3 × 5, तो इसको लिख सकते हैं 3 के घाते 1 × 5 के घाते 1। ठीक है, तो हमारा जो HCF ज्ञात करने का नियम है, HCF ज्ञात करने का नियम है A और B का, उसको देखेंगे कि किसका घातांक जो है क्या है, इसका घातांक सबसे जो है छोटा है, सबसे छोटे घातांक को हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे जो दोनों में हो। तो 3 के घाते 2 है, यहाँ 3 के घाते 1 है, तो सबसे छोटे घातांक वाली संख्याओं का गुणनखंड होता है, सॉरी गुणनफल। ठीक है, सबसे छोटे घातांक वाले संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ सबसे छोटा घात, ये ध्यान देना है कि जो दोनों में हो, ऐसा नहीं कि दो, यहाँ 2 है, इसमें देखिए 2 नहीं है, 2 का मल्टीपल यहाँ है, 2 का नहीं है, 5 का इसमें है लेकिन 5 का इसमें नहीं है। तो HCF ज्ञात करने ऐसे अंक को खोजेंगे अभाज्य संख्या को जो दोनों में हो। तो यहाँ पे 3 के घाते 1 है, 3 के घाते 2 है, तो सबसे छोटे क्या मिलेगा इसका, 3 के घाते 1। तो HCF ऑफ कितना, 36 15 का कितना हो जाएगा, 3 के घाते 1 बराबर 3। उसी तरह अगर LCM ज्ञात करना है हमें, तो फिर से यही काम करेंगे, लिखेंगे 36 बराबर 2 के घाते 2 × 3 के घाते 2, और 15 का हो जाएगा 3 के घाते 1 × 5 के घाते 1। तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे, LCM ऑफ AB का जो सूत्र होता है वो होता है कि सबसे छोटे घातांक वाले संख्याओं का गुणनफल। सबसे
बड़ी बड़ी घातांक वाले संख्याओं या अभाज्य संख्याओं कह लीजिए, यहाँ पे अभाज्य संख्याओं, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात, तो एलसीएम यहाँ निकालेंगे, एलसीएम ऑफ ए 36, 15 बराबर सबसे बड़ी घात, यहाँ सबसे बड़ी घात कहाँ है, देखिए 3 के घाते 2 है, तो यहाँ 3 के घाते 2 लिख लेंगे, और क्या जो बचेंगे वो भी लिख लेंगे, 2 के घाते 2 और गुणे 5 के घाते 1। तो यहाँ देखिए 3 के घाते 1 है, 3 के घाते 2 है, तो केवल हमने एक ही लिखा, 3 के घाते 2, तो ये 3 तिरिका 9 गुणे 2 के घाते 2 दूनी 4 गुणे 5, तो 5 चौका 20, 20 दूना 20 9 180, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्रमेय का प्रयोग करके हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ हम जब दो संख्याओं का निकालेंगे तब ये देखेंगे कि इन दोनों में जितने छोटे घात वाले जो अभाज्य संख्या रहेंगी उनका गुणनखंड कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे अगर 7 भी होता है कि 7 घाते 1 गुणे 7 के घाते 2, तो 7 घाते 1 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेते, आगे के सवाल हल करेंगे तो ऐसा आएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरह जब एलसीएम निकालना हो, एलसीएम ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी घातांक वाले संख्याओं का गुणनफल करेंगे। सबसे बड़ी घात यहाँ पे कितना है, 3 के घाते 2 है, तो 3 के घाते 2 लिख लिया। अब 5 के घाते 1 है, यहाँ मान लीजिए 5 के घाते 0 है, ठीक है, तो 5 के घाते 1 लिख लेंगे। फिर यहाँ 2 के घाते 2 है, यहाँ 2 के घाते 0 है, तो क्या करेंगे 2 घाते 2 लिख लेंगे, फिर आपस में सबको गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। एक सूत्र है जिसको हम प्रयोग करते हैं, वो सूत्र है हमारा कि अगर कोई भी दो संख्या है, कोई भी दो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो उसमें संबंध जो है वो है एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ ए इंटू बी, या ए बी करिए, ए बी बराबर ए इंटू बी, ठीक है। जहाँ पे ए बी क्या है, जहाँ ए कामा बी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। ए और बी कहने का मतलब है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी दो संख्याएं हैं, एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ ए बी, तो इसको इक्वल टू ए गुणे बी, ठीक है। ए क्या है, हमारी पहली संख्या हो गई, और बी क्या है, दूसरी संख्या हो गई। तो ये हमारा एक सूत्र है, इसको याद रखिएगा, इसका प्रयोग आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं, कुछ सवालों को हल करते हैं। आगे है एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल है, दिया है कि नीचे दिए गए संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित करिए। तो इसका पहला सवाल है कितना, 140, ठीक है। 140 करना है तो कैसे करेंगे, 140 बराबर 2, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, 2 से भाग देंगे 270, 2 से फिर भाग देंगे 35, फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से भाग देंगे, 5 से 35, फिर 7 से भाग देंगे 1, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 2 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 1 गुणे 7 के घाते 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसका दूसरा सवाल है कि दूसरा कितना है, 156, तो इसको लिखेंगे 156 को करेंगे तो 156 बराबर वही तरह फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 से करेंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3 कम 3 3 3 के 9, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 1 गुणे 13 के घाते 1। यही तो आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। इसी तरह तीसरा करेंगे, तीसरा कितना दिया हुआ है, 3825,
25, तो यहाँ लिखेंगे 3825 बराबर, वही से काम करेंगे। 3825 देखेंगे, 3 5 7 3 10 8 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 5 2 7 3 10 10 8 18 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 बराबर करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2 गुणे 17 के घाते 1। ठीक है, ये आंसर हो गया। चौथा है आपका 5005। ठीक है, 5005, तो 5005 का क्या करेंगे, सीधे 5 से डिवाइड करेंगे, 3 से नहीं कटेगा ये। 5005 को 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। ठीक है, अब किस संख्या से कटेगा, अब किससे कटेगा, ये गुणे 11 गुणे 13, तो ये ऐसे ही रहेगा। 5 घाते 1 गुणे 7 घाते 1 गुणे 11 घाते 1 गुणे 13 घाते 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, पांचवा सवाल है 7429। 7429, इसको लिखेंगे 7429 बराबर, फिर से वही काम करेंगे। 7429, 3 से देखिए कट जाएगा, जोड़ लेते हैं। 7 4 11, 12 13, 13 और 9 9 11, 9 3 12, नहीं कटेगा 3 से। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा। 4 5 6 7 से देख लेते, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 3 बच जाएगा, तो बचेगा 7 4 2 9, 57, 7 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 19 9 1 से 72 हो जाएगा, 1 9 9 से कम 19 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 19 से, 19 को 38, फिर 19 से काटिए, 19 दूनी 38, 38, 1 बचेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो आगे फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। 19 गुणे 351, इसके घाते 1 इसके घाते 1। ठीक है, इस तरीके से आगे हल कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल है दूसरा में दिया हुआ है कि इन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करिए और फिर इसको वेरीफाई करिए। कौन सा वेरीफाई करिए, आगे बताते हैं कि HCF ऑफ AB गुणे LCM ऑफ AB बराबर होगा A गुणे B, ये वेरीफाई करना है। तो पहले हम HCF या LCM निकाल लेते हैं। HCF ऑफ 26 91, ठीक है, निकालते हैं। तो 26 बराबर क्या होगा, 2 गुणते 13, तो 2 घाते 1 13 घाते 1, 91, 13 7 91, तो 7 गुणे 13 घाते 1। ठीक है, तब अब कितना हो जाएगा, HCF ऑफ 26, 91 बराबर 13 घाते 1, यानी कि 13। ठीक है, अब LCM निकालते हैं। LCM बराबर लिखेंगे वही, LCM ऑफ 26, 91 का क्या होगा, 26 2 घाते 1 गुणते 13 घाते 1, 91 का करेंगे तो 7 घाते 1 गुणते 13 घाते 1। ठीक है, तो LCM जब निकालना होगा 26, 91, क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात होगा। तो इसमें देखिए 13 घाते 2 घाते 1 गुणे 13 घाते 1 गुणे 7 घाते 1। ठीक है, तो 7 दूनी 13 दूनी 26 गुणे 7 बराबर 7 6 42 के 2 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, इतना आ गया। ठीक, तो हमने HCF निकाल लिया, HCF निकाल लिया ये, और LCM निकाल लिया। अब वेरीफाई करते हैं, सत्यापित करते हैं कि क्या HCF ऑफ AB गुणे LCM ऑफ AB A गुणे B होगा। तो लिखेंगे HCF ऑफ AB बराबर गुणे LCM ऑफ AB बराबर A गुणे B। ठीक है, मान रख लेते हैं HCF ऑफ AB 26 91 कितना आया है, यह लिख लेते हैं फिर से। HCF ऑफ 26, 91 गुणे LCM ऑफ 26, 91 बराबर 26 गुणे
91। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 26 91 कितना आया है? 13 आया है। और एलसीएम कितना आया है? 182 आया है। ठीक, बराबर 26 गुणे 91। ठीक, अब 13 दूना 26 के 6, हंसी लगा 2, 13 8 13 8 13 26 29 30 32 65 91 13 8 104। 104 में 2 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा, बचेगा 10, 13 कम 13 और 10 23। इधर आए 33 66। अब इधर देखते हैं 26 91 का गुणा कर लेते हैं। 6 2 9 5 45 9 54 के 4, हासिल लगा 5, 9 3 18 18 5 23। तो यहाँ गया 4 6 4 2 6 3 और 2 कितना आया? 23 6 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दोनों बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया? सत्यापित हो गया। इति सिद्धम लिख सकते हैं यहाँ पे, इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल करते हैं इसी का। दूसरा सवाल है 510 और 92। तो हम क्या करेंगे? पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 510 कामा 92। ठीक है, तो 510 का फैक्टर करेंगे, कर लेते हैं यहाँ से। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, फिर 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 5 15। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, 5 कम 5, 3 बचेगा, 5 7 35। तो कितना हो गया? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है कितना? 92। अब इसके घाते देखिए, एक आएगा, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। ठीक है, 92 का कर लेते हैं। तो 2 2 चौका 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। ये आ जाएगा 2 गुणे 23। तो ये आ जाएगा 2 घाते 2 23 घाते 1। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है। तो हमने क्या बताया था कि लोवेस्ट लेंगे जो दोनों में हो। तो यहाँ पे 2 घाते 2 और 2 घाते 1, तो कितना हो जाएगा? 2 घाते 1। ठीक है, लोवेस्ट निकालेंगे तो 2 घाते 1 हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, अब एलसीएम निकालते हैं। 510 कामा 92, वही काम। 510 का गुणनखंड 2 घाते 1, 3 घाते 1, 5 घाते 1 गुणे 70 घाते 1। 92 का करेंगे 2 घाते 2 गुणे 23 घाते 1। तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे हम 510 कामा 92। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे सबसे बड़ी घात लिखेंगे, तो 2 घाते 2 हो गया, फिर 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब ये इसका एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है? सत्यापित करना है। ठीक है, सत्यापित करना है। सत्यापित कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? एचसीएफ ऑफ 510 कामा 92 गुणे एलसीएम ऑफ 510 का कामा 92 बराबर 510 गुणे 92। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आया है? 2 आया है। और एलसीएम कितना आया है? 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 बराबर 510 गुणे 92। ठीक है, तो इसका गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 24 पाँचे 24 पाँचे कितना होगा? 5 का 20, 2 5 10 2 12, 120 हो जाएगा। तो 120 गुणे 17 गुणे 23, तो गुणा कर लीजिए। 17 9 9 17 दूनी 34 के 4, हासिल लगा 3, 17 कम 17 3 20। ठीक है, गुणे 23 कितना आएगा? 2040 में हम 23 को गुणा कर लेंगे। 3 0 0 3 चौके 12, 3 दूना 6, 2 0 0 2 चौका 8, 2 0 0 2 दूनी 4, 0 2 8 9 6 4। ये आ गया कितना आपका? ये आ गया 4 6 9 2 0 बराबर बराबर बराबर। ठीक है, इसका गुणा कर लीजिए। 510 में 92 का 0 2 कम 2 5 दूनी 10, 9 0 0 9 कम 9 45। ठीक है, 0 2 9 6 4। ठीक है, तो ये गया 4 6 9 2 0। ठीक है,
ये बराबर आ गया, यानी क्या हो गया, इति सिद्धम। ठीक, इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन लंबा हो रहा है इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप घबराइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा हर चीज को समझने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है दूसरा का तीसरा, 336 और 54, इनका हमें एलसीएम निकालना है और फिर सत्यापित करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलिए पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 336, 54। ठीक है, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 336, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, फिर 2 करेंगे, 2 आठे 16, 2 चौका 8, 2 करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 2, 3 सत्ते 21, यानी हो जाएगा 1 2 3 4, तो 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 1 गुणे 7 के घाते 1। ठीक है, अब दूसरा है 54, 54 भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, फिर 3 9 27, 3 3 के 9, 3 कम 3, तो ये हो जाएगा 2 के घाते 1, 3 के घाते 3। ठीक है, एचसीएफ निकालना है हमें, एचसीएफ ऑफ 336, 54 बराबर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी घात देखिए 2 घाते 1 है, यहाँ 2 घाते 4 है, 2 घाते 1 लिखेंगे, 3 घाते 3 है, 3 के घाते 1 है, या 3 घाते 1 लिखेंगे, अब दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर 6। ठीक है, 6 एचसीएफ हो गया। अब दूसरा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है हमें 336, 54 का। ठीक है, तो वही चीज 336 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 घाते 4 गुणे 3 के घाते 1 गुणे 7 के घाते 1, और 54 का क्या हो गया, 2 के घाते 1 गुणे 3 के घाते 3। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात को सिलेक्ट करेंगे ना, सबसे बड़ी घात कितना है, 2 का 4 है, तो 2 घाते 4 हो गया, 3 घाते 1, 3 घाते 3, तो 3 के घाते 3 हो गया, और 7 के घाते 1 बचा। ठीक है, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 3 3 का 9 गुणे 7, तो 16 32 28 24 25 26 96 112 16 8 128, 16 9 144 गुणे 7 कितना आएगा, 7 चौका 28 का 88 लगा 2, 7 चौका 28 2 30 के 0 80 लगा 3, 7 का 4 3 10। ठीक है, इतना आ गया एलसीएम। अब सत्यापित करना है, तो एचसीएफ ऑफ 336, 54 यहाँ सत्यापित कर रहे हैं हम। ठीक है, गुणे एलसीएम ऑफ 336, 54 बराबर 336 गुणे 54, 336 गुणे 54। ठीक है, एलसीएम कितना आया है, 6 आया है, और एलसीएम कितना आया है, 1008 आया है, बराबर 336 54 को गुणा करेंगे ना, 336 गुणे 54, 4 6 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 3 12, 2 14 के 4 हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13, 5 6 30 के 0 हासिल लगा 3, 5 3 15, 3 18 के 8 हासिल लगा 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 1, यहाँ से कितना आया, 1 8 1 4 4, इसको गुणा कर देंगे, 8 6 48 0 6 कम 6, कहीं गड़बड़ हुआ, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 1 गड़बड़ हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 का 9, और 3 का 9 3 27, यहाँ पे 27 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 के घाते देखिए 3 है, तो 3 का घात 3 बार गुणा करेंगे ना, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 का 9 3 27। ठीक है, एक बार 3 से और इसमें गुणा कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3 8 24, 3 0 0 3 कम 3, यानी कि यह आ जाएगा 3024, इसका एलसीएम होगा, कितना होगा, 3024। तो इसको गुणा कर लीजिए, 6 चौके 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 दिन 12 2 14 के 4 हासिल लगा 1 1, 6 के 18। अब आ गया, देखिए जल्दबाजी में जो है
मल्टीप्लिकेशन गलत ना हो, ठीक है, कुछ छूटे ना, नहीं तो फिर बाद में मिलाने में बहुत समस्या होती है, जल्दी मिलता नहीं है। 2 गुणे 2 करेंगे 5 हो जाएगा, तो 5 होता रहेगा जब भी चेक करेंगे, इसलिए बहुत सावधानी से करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए हम आज यहीं पे विराम देते हैं। आगे की कक्षा में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद।